उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ में इन दिनों भारत और नेपाल की सीमा का संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास चल रहा है, जिसमें भारतीय सेना किस तरीके से आतंकियों से लोहा ले रही है, उसी का एक लाइव डेमो नेपाल की सेना के सामने रखा। किस प्रकार से भारतीय सेना अपने ऑपरेशन को अंजाम देती है, आइए दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। आतंकियों द्वारा लोगों को उनके घर में ही बंधक बनाकर अपनी मांगों को मनवाना और सरकार को झुकाने के लिए मजबूर करना कोई नई बात नहीं है। एक घर में आतंकियों द्वारा एक परिवार को उन्हीं के घर में बंधक बनाया हुआ है। रात को अपनी पूरी रणनीति के तहत सेना अपने इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, जिसमें हेली द्वारा पहले आतंकियों द्वारा बंधक बनाए मकान से 3 किलोमीटर की दूरी पर सैनिकों को उतारा जाता है। फिर बड़ी ही चालाकी से दोनों ओर से सेना के 10 से अधिक जवान पूरी होशियारी मुस्तैदी के साथ पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहले घर की पहरेदारी कर रहे आतंकियों को मारा जाता है। फिर मकान के मुख्य द्वार पर विस्फोट कर सैनिक मकान के अंदर प्रवेश कर आतंकियों को मारकर मकान में बंधक बनाए गए स्थानीय लोगों को मुक्त कराते हैं। ऑपरेशन की सबसे मुख्य बात यह है कि बंधक ग्रामीण को जिंदा आतंकियों की चुंगल से कैसे मुक्त कराया जाए। आपको बता दें कि युद्धाभ्यास पिथौरागढ़ में सूर्य किरण नाम से यहां पर 11वीं बार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दोनों देशों के 600 से अधिक सैनिक और अधिकारी भाग ले रहे हैं। सैन्य अभ्यास 14 दिन तक चलने वाला है। दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे देश में आने वाली परेशानी, आतंकवाद, आपदा जैसे महत्वपूर्ण मसलों पर अपने सैन्य अनुभवों को साझा कर रहे हैं। सूर्य किरण 11 की ये ओपनिंग सेरेमनी और आशा करता हूँ कि ये एक्सरसाइज जैसे पहले हमने एक्सरसाइज की है उसी तरह इससे भी हम काफ़ी कुछ सीखेंगे। 7 तारीख से 20 तारीख तक है। इसमें दोनों बटालियंस के 300 के करीब सैनिक अधिकारी एज वेल जेसीओज हिस्सा ले रहे हैं। 20 तारीख तक चलेगी एक्सरसाइज। इसमें कई एक चीज़ें हम आपस में शेयर करेंगे, जिसको कहते हैं, जैसे कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस, हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ाई का तरीका, आपदा जो होती है जैसे फ्लड्स हो गया, आपका फ्लड अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, उसमें आपस में कैसे सहायता की जाती है। तो ये सब चीज़ों का हम प्रशिक्षण करेंगे। निश्चित तौर पर एक जैसी भौगोलिक परिस्थिति पर बसे दोनों देश इस प्रकार से जब संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास करते हैं तो दोनों देशों के सैनिकों को अपने अनुभव साझा करने का मौका मिलता है, जिसका लाभ दोनों देशों के सैनिकों को होता है। देवभूमि न्यूज़ के लिए पिथौरागढ़ से मनोज चंद की रिपोर्ट।